नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारी मिलेगी और कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल में कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यूज के। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है। नहीं है, ठीक है। जिसका ऑप्शन है लैन वैन मैन पैन। पैन बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये जनरली कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं आता है क्योंकि ये आपका एक पर्सनल नेटवर्क होता है। जैसे आप घर में अगर आपने अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है तो आपका पैन हो जाएगा, इसलिए हम उसे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट नहीं करते, में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस, स्टार, मैश एंड ब्लॉक। सो बस, स्टार और मैश जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है और ब्लॉक कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल जो हम आप जीमेल और याहू मेल वगैरह भेजते हैं उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो मेल होता है या ये जो प्रोटोकॉल होता है ये आपका ईमेल के लिए होता है। FTP जो होता है बेसिकली फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। और HTTP और जो टनल होता है वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। सो इसका सही आंसर ए होगा, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, जिसमें कि काफी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज होता है। जैसे नाम से ही है तो रिंग नेटवर्क में रिंग टोपोलॉजी यूज होगी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। राउटिंग के लिए OSI मॉडल की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दोस्तों, OSI की 7 लेयर होती हैं जो कि हमारे TCP IP मॉडल में 7 लेयर होती है। ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन OSI होता है। तो इसमें से जो नेटवर्क लेयर है वो आपकी राउटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। इसमें से कौन सी डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है एक सिंगल नेटवर्क में। तो इसका सही आंसर स्विच है। स्विच में आप मल्टीपल कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं सेम नेटवर्क यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट। इथरनेट मतलब जो आपकी लैन केबल होती है उसमें कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी काम करती है। तो इसमें आपकी स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। ठीक है, इसमें बीच में एक सेंटर में स्विच या फिर आप बोल सकते हैं राउटर कुछ होता है, उसके साथ बाकी सबके सब सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल्स को इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सही आंसर FTP, इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन which layer of the OSI model is responsible for error checking and correction। इसमें से OSI मॉडल की कौन सी लेयर है जो कि एरर को चेक करने और उसे करेक्ट करने में काम आती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाटा लिंक लेयर। तो बेसिकली देखो, जो फिजिकल लेयर होती है जिसमें आपके फिजिकल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसको हम फिजिकल लेयर कहते हैं। डाटा लिंक में आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको एरर चेक और करेक्शन करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो आपको डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आती है। और सेशन जो होती है, डाटा आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे वो सेशंस के अंदर डिवाइड करके फिर आपको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ नेटवर्क यूजेस वायरलेस सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा नेटवर्क है जो कि कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस सिग्नल यूज करता है। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू लैन, वाइट लैन बेसिकली इसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कि दो अलग अलग नेट टाइप्स, जो दो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करता है। जो अलग अलग नेटवर्क को यूज करता है कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस। इसका सही आंसर होगा राउटर।
इस करेक्ट आंसर का नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट के ऊपर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका सही आंसर एसएसएच होगा। एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल। तो जो एसएसएच है वो हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन इंटरनेट के ऊपर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा इनटू सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। इसमें से कौन सी ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है जो कि आपके डाटा को कन्वर्ट करने और सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका सही आंसर फिजिकल होगा। मैंने शायद लास्ट आपको क्वेश्चन में बताया भी था कि जो हमारी फिजिकल लेयर होती है वो आपकी डाटा को कन्वर्ट करने में, मतलब जो भी आता है फिजिकल जो डिवाइस लगी होती है वही आपके डाटा को कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन द बस नेटवर्क। बस नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बस होगा। जो बस टोपोलॉजी है वही हमारे बस नेटवर्क में यूज होती होगी। Next question, which type of network covers a large geographic area such as a city or a country। इसमें से कौन सा नेटवर्क टाइप है जो कि एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया, बड़े भौगोलिक एरिया को कवर करता है, या फिर जैसे शहर हो गया या कंट्री हो गया। इसका सही आंसर वैन होगा। वैन का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक काफी बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई एंड रीजनरेट सिग्नल्स इन अ नेटवर्क। इसमें से कौन सी डिवाइस है जो कि किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई और रीजनरेट करने के लिए काम आती है एक नेटवर्क में। तो इसका सही आंसर रिपीटर होगा। रिपीटर जो होता है वो हमारे नेटवर्क के अंदर सिग्नल को एम्पलीफाई और रीजनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन टू ए कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट के ऊपर एक जगह से बैठे बैठे दूसरी किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। तो उसके लिए टेलनेट होता है। टेलनेट बेसिकली हम इसके लिए यूज करते हैं। अगर अगर आपका लिनक्स बेस्ड सिस्टम से हैं तो उसके लिए हम एसएसएच यूज करते हैं। जो होता है ये एसएसएच भी हम लोग रिमोट नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। बट अगर आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा बिना स्पेसिफिक किए हुए तो उसके लिए टेलनेट। अगर पूछता है कि लिनक्स डिवाइसेस को रिमोटली लेने के लिए आप क्या यूज करेंगे तो उसका आंसर एसएसएच होगा, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन। इसमें से एसआई मॉडल की कौन सी लेयर है जो कि आपकी एप्लीकेशंस के बीच में एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के काम आती है। तो इसका जो सही आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन की काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी इज यूज इन द मैश नेटवर्क। सो ऑब्वियसली आंसर विल बी मैश। मैश नेटवर्क में मैश टोपोलॉजी यूज होगी। मैश का मतलब होता है सबके सब नेटवर्क, सबके सब कंप्यूटर जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हो। तो कोई फिक्स नहीं है कि कोई किसी से जुड़ा है, सबके सब एक से कनेक्ट हो सकते हैं, सबके सब मतलब एक इस तरीके से होता है। इसमें अगर कोई एक कंप्यूटर आपका फेल भी हो जाता है तो भी आपका नेटवर्क चलता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम और एन ऑफिस। इसमें से कौन सा नेटवर्क टाइप है जो कि एक छोटी सी ज्योग्राफिकल एरिया जैसे कि आपका एक होम हो गया या छोटा सा ऑफिस हो गया या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसके अंदर नेटवर्क सबके सब नेटवर्क यूज करता है। उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ये एक फिक्स्ड एरिया में नेटवर्क के लिए हम लोग लैन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेस। इसमें से कौन सी डिवाइस है जो कि आपके डाटा पैकेट्स को फिल्टर और फॉरवर्ड करती है उसके डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पे उसे जाना है उस एड्रेस के हिसाब से। इसका सही आंसर राउटर होगा। राउटर जो होता है वो डाटा को फिल्टर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डोमेन नेम रिजोल्यूशन। डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो जैसा कि डोमेन नेम तो डीएनएस है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो जो डीएनएस होता है वो आपका डोमेन नेम को रिजोल्यूशन करता है। डोमेन नेम मतलब क्या होगा, जैसे कि आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस को आपको सिंपल नेम में कन्वर्ट करना है तो डीएनएस का काम होता है। जैसे गूगल डॉट कॉम है तो इसका एक आईपी एड्रेस है, लेकिन जो डीएनएस होता है वो उस आईपी एड्रेस को गूगल डॉट कॉम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप नहीं है। तो बस भी हमारी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी भी होती है, मैश टोपोलॉजी भी, लेकिन क्लाइंट कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, क्लाइंट टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ इट
इथरनेट, एक इथरनेट के लिए मैक्सिमम केबल लेंथ क्या होती है? इसका सही आंसर 100 मीटर होगा। उसके बाद आपको उसमें एक कनेक्टर लगाना पड़ता है, अदरवाइज 100 मीटर तक विदाउट कोई इशू, विदाउट किसी कनेक्टर के वो काम कर जाती है। इथरनेट केबल जो लैन केबल होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क केबल? इसमें से कौन सी नेटवर्क केबल की टाइप नहीं है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो होती है वो हमारी नेटवर्क टाइप केबल है। फाइबर ऑप्टिक्स आपकी मेनली समुंदर के अंदर यूज की जाती है डाटा को हाई स्पीड रेट से ट्रांसफर करने के लिए। कोएक्सियल केबल आपकी मेनली जो केबल्स होती है, घरों में हम केबल यूज करते हैं वहाँ पे कोएक्सियल केबल का यूज होता है। ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो हमारी नेटवर्क में यूज होती है। लेकिन एच डी एम आई जो होती है वो हमारा बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक डिस्प्ले केबल है। आपके लैपटॉप, आपके घर में अगर टीवी लगा होता है और डिश लगा होता है तो एक एच डी एम आई केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल? इसमें से कौन सा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है? तो अगेन एच डी एम आई है, वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक डिस्प्ले केबल टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? इसमें से कौन सी ओएसआई मॉडल है जो कि राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? राउटिंग के लिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर बी। जो नेटवर्क लेयर होती है ये आपकी राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ यूएसबी 3.0? तो जो हमारी यूएसबी होती है, जो पेन ड्राइव होती है बेसिकली, तो आपके आजकल जो केबल्स वाली जो माउस के कीबोर्ड आते हैं उसमें भी यूएसबी 3.0 होता है। जो पेन ड्राइव होती है वो भी यूएसबी 3.0 होती है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 10 गिग की होती है, 10 Gbps की। तो यूएसबी 3.0 आप सोच लेंगे ये बेसिकली यूएसबी का जनरेशन है। यूएसबी 1.0 था, फिर यूएसबी 2.0 आया, उसके बाद यूएसबी 3.0। तो ये यूएसबी की थर्ड जनरेशन है जो कि 10 Gbps की स्पीड पे काम करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? इसमें से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी का टाइप नहीं है? तो फायरवॉल हमारी एक नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, एंटीवायरस भी हमारा सिक्योरिटी होता है, इंक्रिप्शन में भी हम डाटा को इंक्रिप्ट करके सिक्योर करते हैं, जो कंप्रेशन होता है वो डाटा को कंप्रेस करता है। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का प्रकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरलेस इंक्रिप्शन? इसमें से वायरलेस इंक्रिप्शन का कौन सा टाइप नहीं है? एसएसएल, एसएसएल जो होता है वो वायरलेस में यूज नहीं होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर, तो एसएसएल जो होता है आपका वो एक वायरलेस एन्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क केबल कनेक्टर? इसमें से कौन सा नेटवर्क केबल कनेक्टर का टाइप नहीं है? तो RJ45 जो होता है आपका, जो लैन में यूज होता है बेसिकली, वो RJ45 केबल कनेक्टर होता है। BNC जो होता है ये भी एक नेटवर्क केबल कनेक्टर है। जो VGA है, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर, ये आपका एक डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। SD होता है, ये भी आपका नेटवर्क केबल कनेक्टर है। तो इसका सही आंसर VGA होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया? इसमें से कौन सा नेटवर्क मीडिया का टाइप नहीं है? तो अगेन ट्विस्टेड पेयर जो है वो होता है, कोएक्सियल केबल भी होती है, फाइबर ऑप्टिक्स भी मैंने बताया था, HDMI जो होती है वो आपकी वीडियो केबल है, इसलिए ये नेटवर्क मीडिया नहीं है, इसमें नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो सकता, ये केवल डिस्प्ले को ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन? इसमें से कौन सी लेयर जो है वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के काम आती है? तो इसका सही आंसर होगा डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साटा 3? जो साटा केबल होती है हमारी, उसका जो थर्ड जनरेशन है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 6 Gbps, ठीक है। साटा बेसिकली आपकी एक डाटा केबल होती है जो कि CPU के अंदर लगी हुई होती है, हार्ड डिस्क के और आपका मदरबोर्ड के बीच में कनेक्टेड, उसको हम साटा केबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क एड्रेस? इसमें से कौन सा नेटवर्क एड्रेस का टाइप नहीं है? IP एड्रेस हमारा तो सिंपल है कि वो नेटवर्क एड्रेस होता है। मैक एड्रेस भी हमारा एक नेटवर्क एड्रेस ही है। लेकिन जो सबनेट मास्क होता है वो नेटवर्क एड्रेस नहीं है, वो एक मास्क, मतलब बेसिकली एक ग्रुप होता है उस नेटवर्क का, तो उसे हम नेटवर्क एड्रेस नहीं बोल सकते। और गेटवे जो एड्रेस होता है ये भी नेटवर्क एड्रेस होता है। गेटवे एड्रेस बेसिकली आपकी जो भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या घर है उसका एक मेन एड्रेस होता है जो कि बाहर से हमें मिलता है, और वही हम एड्रेस से होता है हमारे सभी के सभी सिस्टम्स में होता है, तभी हमारा सिस्टम उस पर्टिकुलर
गेटवे एड्रेस से कनेक्ट करके इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सबनेट मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर? इसमें से कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर का टाइप नहीं है? पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, ठीक है, मेन फ्रेम भी ठीक है, मैश मैश जो हमारा है टोपोलॉजी है। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर नहीं, टोपोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन? इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following layers in the OSI model is responsible for end-to-end delivery of data? End-to-end delivery of data के लिए इसमें से OSI मॉडल की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो हमारी डाटा को एंड टू एंड डिलीवरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एरिया नेटवर्क? इसमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो कि लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें ज्यादातर यूज होती है? इसका सही आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बीच में आपका एक सिस्टम होता है और बाकी सबके सब सिस्टम उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क? इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में यूज नहीं होता है? कॉपर वायर जो है वो यूज की जाती है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज की जाती है और वायरलेस भी हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है। लेकिन जो पेपर है, पेपर कोई भी पेपर के थ्रू आप मतलब कागज के थ्रू आप ट्रांस कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा, पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिजॉल्व आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेस? आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कौन सा प्रोटोकॉल रिसॉल्व करता है, मतलब कन्वर्ट करता है? तो इसका सही आंसर एआरपी होगा। एआरपी इज ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन टू अ कंप्यूटर? इसमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट सिस्टम्स पे लॉगिन करने के लिए यूज किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क? इसमें से कौन सा डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है जो कि वायरलेस नेटवर्क की रेंज को बढ़ाने के काम आता है? तो इसका सही आंसर एक्सेस पॉइंट। आपके घरों में भी अगर आप वायरलेस वाईफाई यूज करते हैं तो उसमें एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा होता है और ऑफिस के अंदर भी एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं जो कि इसके थ्रू हमारे सबके सब सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं और ये वाईफाई की रेंज को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट of data that can be transmitted over a network in a given period of time? कौन सी इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितना हमारा डाटा ट्रांसमिट हुआ है उसके अमाउंट को कैलकुलेट करता है, मतलब मेजर करता है? तो इसका सही आंसर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली जैसे आपको जो जीबीपीएस होता है, एमबीपीएस होता है, इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ अटैक्स that involves flooding a network with traffic to make it unusable? इसमें से कौन सा अटैक टाइप है जो कि आपके नेटवर्क को अनयूजेबल बना देता है? इसका सही आंसर होगा डीडोस, डिनायल ऑफ सर्विसेज। फिशिंग स्पूफिंग नहीं होता है। स्पूफिंग मतलब किसी भी चीज को स्पूफ कर लेना। फिशिंग का होता है अगर कोई मेल आपके लायक नहीं है फिर भी आपके पास मेल आ रही है तो सब फिशिंग मेल कहते हैं। स्पैम मेल भी होती है कि कोई भी मेल एक बार में काफी सारे लोगों को भेजी जाती है अननेसेसरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिमोट फाइल एक्सेस? रिमोट, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था वो था कि रिमोट सर्वर को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, और ये है रिमोट फाइल को एक्सेस करने के लिए। सो इसका सही आंसर होगा एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ओके, नेटवर्क फाइल शेयर। Next question, which of the following is a network protocol used for secure communication over the internet? इंटरनेट के ऊपर कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट के ऊपर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका सही आंसर HTTPS। इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट that involves capturing network traffic to steal sensitive information. इसका सही आंसर होगा स्निफिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is a type of network topology where each device is connected to every other device in the network. इसमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि सब की सब डिवाइसेस जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं? तो इसका सही आंसर मैश. मैश का मतलब मैश कर देना. इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा डिवाइस किसके साथ कनेक्ट होगी, सब की सब डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ताकि अगर एक सिस्टम कोई भी डाउन भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही. तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें. धन्यवाद.